हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिमेंट्री ज्ञान। तो हमने अभी तक हमारे इस चैप्टर में इज मैटर अराउंड अस प्योर इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस कर लिया है। हमने स्टडी कर लिया है कि जो मैटर होता है वो टू टाइप्स का होता है, या तो वो प्योर सब्सटेंसेस होंगे या फिर मिक्सचर होंगे, जो कि क्या होते हैं, इम्प्योर होते हैं। और प्योर सब्सटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं, या तो एलिमेंट होते हैं या फिर कंपाउंड्स होते हैं। और इम्प्योर सब्सटेंसेस जिन्हें मिक्सचर कहते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस। तो आज हम स्टडी करेंगे कि जब इनका कंपाउंड्स का और मिक्सचर्स का फॉर्मेशन होता है, तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स कौन से टाइप के चेंजेस जो होते हैं वो अगर होते हैं। So there are some changes in which no new substances are formed, and on the other hand there are some changes in which new substances are formed. So on the basis of whether new substance is formed or not, the changes are of two types. और changes को two types में classify किया जाता है as physical changes और chemical changes. तो physical और chemical changes कौन कौन से होते हैं वो हम आज स्टडी करेंगे। So let's start with the physical changes. Physical changes कौन से changes होते हैं? जब किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं या तो उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज हो, या फिर उसकी साइज में या शेप में, उसकी अपीयरेंस में चेंज हो रहा है, तो ऐसे चेंज को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम आइस। जब आइस से वाटर बनता है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आइस सॉलिड स्टेट से उसकी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो रही है। तो ये क्या होगा, ये एक फिजिकल चेंज होगा। और जब वाटर को हम वापस से कूल कर देंगे उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे, तो वाटर क्या होगा, वो फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है। मतलब आइस जो है ये, इसका कंपोजिशन क्या होता है, ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और जो लिक्विड वाटर है वो भी H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से ही मिलकर बना है। तो इनका कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है। और ये क्या है, ये चेंजेस रिवर्सिबल है। मतलब जब आइस वाटर में मेल्ट हो जाती है तो हम वाटर से वापस से क्या कर सकते हैं, आइस को ऑब्टेन कर सकते हैं। दैट मीन्स दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल चेंजेस को 2 साइडेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। यहाँ पे भी एरो है, यहाँ पर भी एरो है। तो जहां भी आपको ये 2 साइडेड एरो नजर आएगा, दैट मीन्स इट इज रिवर्सिबल चेंज। मतलब हम इस प्रोसेस को रिवर्स करके हमारा जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, दोज चेंजेस इन विच फिजिकल स्टेट, साइज एंड शेप ऑफ ए सब्सटेंस इज चेंज, एंड इन फिजिकल चेंजेस नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल चेंजेस इज द सब्सटेंसेस डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी। मतलब जो सब्सटेंस है उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती है, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। वो सब्सटेंस, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो वही रहेंगी, उसकी सिर्फ साइज या शेप और फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी एंड कैन बी रिवर्स इजीली। मतलब ये जो होते हैं फिजिकल चेंजेस, ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं और टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। इनको हम कोई फिजिकल मेथड अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, फिर से हम जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमने अभी देखा इसका एग्जांपल, आइस और वाटर जो कन्वर्ट होता है जब आइस वाटर में, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि वाटर से हम वापस से आइस ऑब्टेन कर सकते हैं। और इसमें इसकी कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही है, और साथ में ये क्या है, इसकी आइडेंटिटी भी वही है, और ये रिवर्सिबल चेंज है। ऐसे ही जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है, कैसे कन्वर्ट होता है, जब वाटर को बॉईल करते हैं तो बॉईल करने पर वाटर क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। और जब स्टीम को हम वापस से कूल कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें वाटर मिल जाएगा। दैट मीन्स ये क्या है, इसको कंडेंसेशन कहते हैं। ये क्या हो रहा है, ये रिवर्सिबल चेंज हो रहा है। और यहाँ पर भी जो वाटर लिक्विड स्टेट में है, ये क्या है, H2O है। और स्टीम में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तब भी उसकी कंपोजिशन क्या रहेगी, H2O ही रहेगी। तो ऐसे चेंजेस जिनमें
किसी सब्सटेंस की कंपोजिशन चेंज नहीं होती है, या सिर्फ उसकी शेप और फिजिकल स्टेट में चेंज होता है, और जो चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं जनरली, उनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजेस। इसके और एग्जांपल हो सकते हैं डिसॉल्विंग ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। जब हम किस वाटर में सॉल्ट को ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो सॉल्ट की जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड से क्या हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, सॉल्ट सॉल्यूशन। और जब हम इस सॉल्ट सॉल्यूशन को बॉईल कर देंगे या इवेपोरेट कर देंगे तो इवेपोरेशन से हमें क्या मिल जाएगा, वाटर तो स्टीम बन के उड़ जाता है और हमें वापस से क्या मिल सकता है, सॉल्ट मिल सकता है। तो ये क्या है, ये रिवर्सिबल चेंज है जिसको हम इवेपोरेशन की हेल्प से, जो कि एक सिंपल प्रोसेस होता है, फिजिकल मेथड होता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, वापस से हमारे जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो डिसॉल्विंग ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर, ये भी क्या है, ये भी एक फिजिकल चेंज है। अब अगर मैं एक पेपर ले लेती हूँ और उसको मैं स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देती हूँ विद द हेल्प ऑफ सीजर्स, तो जब मैंने उस वाटर को छोटे छोटे पीसेस में काट दिया तो क्या होगा, ये चेंज कौन सा होगा, ये भी फिजिकल चेंज ही होगा, क्योंकि जो पीसेस हैं, स्मॉल पीसेस पेपर के, वो भी क्या हैं, स्टिल पेपर, वो अभी भी पेपर ही है, उनकी कंपोजिशन चेंज नहीं हुई है, उसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आया है, सिर्फ उसकी शेप बदल गई है। तो टीयरिंग ऑफ पेपर भी क्या होगा, फिजिकल चेंज का ही एग्जांपल होगा। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं, जब हम फ्रूट्स को कट करते हैं तो फ्रूट्स को कट करने का भी एग्जांपल किसका एग्जांपल होगा, ये भी फिजिकल चेंज का ही एग्जांपल होगा, क्योंकि जब हम फ्रूट को कट करते हैं तो वो क्या होंगे, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन वो क्या रहेंगे, तब भी उनकी प्रॉपर्टी तो फ्रूट वाली ही रहेगी, वो फ्रूट ही होंगे। तो ये थे फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो हमने डिस्कस करी। नाउ लेट अस नो व्हाट आर केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, those changes in which new substances are formed। ऐसे चेंजेस जिनमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल। अगर हम बर्निंग ऑफ कोल की बात करें तो कोल आप सभी जानते हैं क्या होता है, कार्बन होता है। और कार्बन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, कंबशन। कोई भी सब्सटेंस या कंबस्टिबल सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। और कंबशन के बाद क्या मिलता है, हमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं। तो कोई भी केमिकल चेंज है इसको क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, और इसको केमिकल इक्वेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बर्निंग ऑफ कोल की केमिकल इक्वेशन क्या होगी, कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जब कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, ये न्यू सब्सटेंस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। इस न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्या होगी, कार्बन और ऑक्सीजन से डिफरेंट होंगी। तो ऐसे चेंजेस जिनमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं और उन सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है, मींस सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन केमिकल चेंजेस लॉस देयर आइडेंटिटी। उनकी क्या होती है, आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। और केमिकल चेंजेस आर यूजुअली परमानेंट और इरिवर्सिबल। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, ये परमानेंट होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं। मतलब इनको जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से कार्बन और ऑक्सीजन में सिंपल फिजिकल मेथड अप्लाई करके क्या नहीं कर सकते हैं, ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये परमानेंट चेंज होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल चेंजेस को हम वन साइड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। जहां भी आपको ऐसा सिंगल साइड एरो नजर आएगा दैट मीन्स वो क्या है, केमिकल इक्वेशन है और कौन सी है, इरिवर्सिबल है। और ये क्या है, जो सब्सटेंस है इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टी जो उसके ओरिजिनल सब्सटेंस है जिनसे वो कॉन्स्टिट्यूएंट से बना है उससे क्या होंगी, एंटायरली डिफरेंट होंगी। ऐसे ही केमिकल चेंजेस के एग्जांपल और क्या हो सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन आपने आपकी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, 8th क्लास में, कि आयरन क्या होता है जब रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है, जब हम आयरन को कुछ दिनों के लिए क्या करते हैं, खुले में छोड़ देते हैं,
या एयर की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और वाटर वेपर प्रेजेंट होती है उसके साथ क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है और रस्ट का फॉर्मेशन होता है। इसको हम केमिकल इक्वेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। आयरन को Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो जब आयरन क्या करता है, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ और वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है, रस्ट की फॉर्मेशन होती है। और रस्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एंटायरली डिफरेंट होती हैं फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। 2Fe2O3XH2 ये क्या है, ये रस्ट है। और ये क्या किससे बनता है, जब आयरन को हम एयर की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। इसको हम वापस से रस्ट को आयरन में चेंज कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये कौन सा चेंज होगा, ये इरिवर्सिबल चेंज होगा, रस्ट है। ऐसे ही केमिकल चेंजेस के और एग्जांपल हो सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। जब मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन होता है तो वो भी क्या होता है, वो भी एक केमिकल चेंज होता है क्योंकि वो इरिवर्सिबल है। और कर्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मिल्क की प्रॉपर्टीज से एंटायरली डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है डाइजेशन ऑफ फूड। हमारी बॉडी में जब हम फूड कंज्यूम करते हैं तो उसका डाइजेशन होता है, वो भी केमिकल चेंज का ही एग्जांपल होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, व्हेन ए सब्सटेंस अंडरगोज सब्लिमेशन देन व्हिच टाइप ऑफ चेंज अकर्स, किसी सब्सटेंस का सब्लिमेशन हो रहा है तो उसमें कौन सी टाइप का चेंज होगा, फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा, वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर देना है। तो ये थे केमिकल और फिजिकल चेंजेस। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बर्निंग ऑफ कैंडल किसका एग्जांपल होगा, उसमें कौन सी टाइप का चेंज होगा, तो आप क्या कहेंगे। बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या हो रहा है, उसमें जब हम कैंडल की विक को विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक बर्न करते हैं तो क्या होता है, कंबशन टेक्स प्लेस। और कंबशन क्या है, एक केमिकल चेंज है, वो हमने जस्ट डिस्कस किया है। तो जब कैंडल की विक को बर्न किया जाता है तो वो क्या होगा, केमिकल चेंज होगा, क्योंकि वैक्स जो होता है उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है और वैक्स का कार्बन जब एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है या बर्न होता है तो वो क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो बिल्कुल नया सब्सटेंस है। तो ये केमिकल चेंज का एग्जांपल है। जब आपने देखा होगा, जब हम कैंडल को फूंक मार के बुझा देते हैं या ब्लो आउट करते हैं तो क्या होता है, उसमें से स्मोक निकलती है और उस स्मोक में क्या होता है, वो स्मोक होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो था केमिकल चेंज। अब जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो उसकी जो वैक्स होती है वो सॉलिड स्टेप से क्या होती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। जब मेल्ट होती है तो उसकी क्या है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो एन फिजिकल चेंज। और वो मेल्ट हुई हुई जब वैक्स वापस से क्या होती है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल चेंज का भी एग्जाम्पल होगी और केमिकल चेंज का भी एग्जाम्पल होगी। और जब कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है तो कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन में क्या होगा, केमिकल चेंज होगा, क्योंकि कंपाउंड जो होते हैं वो न्यू सब्सटेंस होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स से बिल्कुल डिफरेंट होती है। और जब मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है तो फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ये फिजिकल चेंज के एग्जांपल होंगे। जैसे कि हमने अभी सॉल्यूशन डिस्कस किया था, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, तो कोई भी सॉल्यूशन की फॉर्मेशन क्या होगी, फिजिकल चेंज का ही एग्जांपल होगी। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि कौन से चेंजेस फिजिकल चेंजेस होते हैं और कौन से चेंजेस केमिकल चेंजेस होते हैं। So if you like my video, then please share and subscribe to my channel Elementary Gyan. Thank you.